हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप अपनी कार में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस में तो वो आपको काफ़ी मदद देगा। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग एक गाड़ी के अंदर अपने गठरे सारा बिस्सा ठूसते हैं और पूरी फैमिली भी उसमें जाती है और फिर जगह नहीं होती, इधर उधर सब सामान फंसा होता है। और उसका एक हल है बहुत आसान। एक तो हल ये होता है कि हम लोग दो गाड़ियां लेके जाते हैं या फिर हम एक वैन रेंट पे लेते हैं। अगर आप रेंट पे नहीं ले सक रहे हो, एक्सपेंसिव है, या फिर आप दो कार्स नहीं लेके जा रहे हो क्योंकि मज़ा नहीं आता, किसी का पता नहीं है कब आ रहा है आगे पीछे, और फिर बार कॉल करो इधर, बाज़ दफ़ा दिल चाहता है एक ही साथ बैठ के जाएं और हंसी मजाक चलता रहे। उसका हल ये है कि आप ना एक कार बॉक्स लें, जो रूफ बॉक्स कहा जाता है उसको, या कार्गो बैग वो होता है। ये मैंने लिया है और इसके साथ ये माउंट है, ये अलग से लेनी पड़ती है, और ये इसके शूज़ हैं, ये भी अलग से लेने पड़ते हैं। इधर डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं इसकी, जिसकी माउंट फिर अलग अलग होती है, एक स्टैंडर्ड माउंट नहीं होती। अगर आप ट्यूले के जैसे लेते हैं तो वो फिर उसके जो ये ग्रिप है यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, वो काफ़ी बड़ी होती है, और फिर आपको ये जो ऊपर वाली इसकी लाइन है इसको आपको अलग डिज़ाइन की लेनी पड़ती है कि वो उसको ग्रिप ले। ये इस पे सेट हुआ है क्योंकि ये एक ही कंपनी के दोनों हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका एक और भी होता है। आसान तरीका ये होता है कि आप पहले रेंट पे ले लो इस चीज़ को। हमारे साथ जिस तरह हमेशा बुरा होता है उस तरह अभी भी हुआ है कि सीज़न चल रहा है, स्कूल की छुट्टियाँ, सारे रूफ बॉक्स रेंट पे चले गए और हम लोग लेट थे। तो काफ़ी सर्च मैंने किया। सर्च करने के बाद हुआ ये कि मैंने अमेज़ोन में भी देखा। अमेज़ोन में एक बैग मिल रहे थे जो फ़ोल्ड भी हो जाते हैं अगर आप उसमें सामान नहीं रखते, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान भी आ जाता है। लेकिन जब मैंने उसका साइज़ नोट किया तो ये जो रेल लगी हुई है दोनों, ये पीछे से नज़र आएगा, वो बैग इससे बड़ा था। अब आपके पास ये हल था कि आप ये माउंट ख़रीदो, उसके ऊपर उस बैग को रख दो और इसी माउंट से और इस रेल से आप उसको फिट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने एक तो पहले किसी कार में देखा नहीं वो बैग, और उसकी पानी के बाद बारिश में चलाने के बाद क्या कंडीशन होती है, या अगर उसके ऊपर डस्ट आ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है, वो एक अलग चीज़ है। ये आप किसी भी कार वॉश में जाके इसको साथ में धो सकते हो, लेकिन ये कार वॉश जो ऑटोमेटिक होते हैं उसके अंदर आप इसको नहीं ले जा सकते हो, आपको उतारना पड़ेगा। नीचे वाली माउंट जो होती है वो आप रहने दे सकते हो, लेकिन ये आपको उतारना पड़ेगा। वो ना आप अगर घर में वॉश करना चाहते हो पाइप से तो वो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको उतार के कर लो। इस वजह से मैंने वो बैग नहीं लिया क्योंकि मुझे उसका डर लग रहा था कि वो कहीं किसी कंट्री में हो सकता है मना भी हो। हमें अमेज़ोन से मिल रहा है और ये मैंने अभी वाकई किसी कार पे देखा नहीं उसको, इसे ये रिस्क मैं नहीं लेना चाह रहा था। मुझे रेंट पे नहीं मिला तो मैंने ये ख़रीदा है। मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया था क्योंकि ये सेल में था, और इस साल का ही मॉडल है। जो इससे पहले वाला था वो 200 यूरोस का था और ये 230 यूरोस का है। अब बात करते हैं कि इसको लेने का फ़ायदा क्या है। पता नहीं, मैंने तो शायद एक दो दफ़ा ही जाना, उससे ज़्यादा नहीं। मैं इसको रेंट पे दे सकता हूँ, और अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट सीज़न में बिक जाएगा। क्योंकि जो मैंने 2-3 वीक तक सर्च किया और मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये ईज़िली मुझसे बिक जाएगा और जिसको ज़रूरत होगी उसके काम आ जाएगा। अब बात करते हैं साइज़ की। साइज़ ये है बॉक्स 300 लीटर इसके अंदर आ जाता है।
सबसे छोटा वाला साइज़ है, इसको स्मॉल साइज़ कहते हैं। इसके बाद मीडियम होता है, वो 350 से 450 लीटर उसमें आ जाता है। और उसके बाद एल साइज़ होता है, एल साइज़ पे 450 से 500। इस तरह के इसके जो डिफरेंट साइज़ हैं। और स्की के लिए लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। वो बहुत लंबा होता है, यहाँ आगे तक आता है, उसमें पूरी आपकी स्की आ जाती है। और हेलो, इधर ये फ़िक्स करने की मैं आपसे बात कर रहा था कि जो स्की वगैरह होती है उसके साइज़ का भी मिलता है, लेकिन वो आप वैसे ही इस पर लगा लेते हो। स्की आजकल लोग इससे बांध के ले जाते हैं। ज़रूरी है कि आपने इसको टाइट तरीके से बांधना है। अगर आपने इसको लूज़ रखा तो फिर आपको पुलिस शायद कोई टिकट लगा सकती है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा उसका। ये बॉक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रोफेशनल लोगों से ही लगवाया, जहाँ से ख़रीदा है उसी वहाँ के जो मैकेनिक्स होते हैं उन्होंने ही इसको फ़िट किया है। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा लिया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर था इसका कि ये ना हो कि कहीं कोई गलती मुझसे हो जाए और एक दफ़ा मैं देख भी लूँ कि किस तरह फ़िक्स होता है, क्योंकि मुझे ही इसको उतारना है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये लॉक है। ये लॉक इसलिए इन्होंने दिया है कैप का, ताकि कोई इसको उतार के ना ले जाए। इसका अलग से बॉक्स का अलग से लॉक है। ये काम ये भी देता है कि ये लॉक इसको वैसे ही कर देता है कि ये उड़े नहीं, और दूसरा कि कोई और इसको खोल नहीं सके। ये लॉक इस कैप का है। ये कैप आप खोलेंगे तो इसके अंदर नट है, और उस नट से आप इसको लूज़ करके उतार सकते हो। लॉक इसलिए दिए जाते हैं कोई और उतारे नहीं। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं इस वजह से। और अब बात करते हैं हाइट की। ये और हाइट में भी आते हैं, जितना बड़ा साइज़ आप लोगे उतनी हाइट होती है। मैंने अभी एक जगह इसको खड़ा किया कार को, और उसको आपको अंदाज़ा बता देता हूँ इसकी कितनी हाइट है। ये 2 मीटर से नीचे ही है। मतलब अगर आप ऐसी पार्किंग के अंदर जाते हो या ड्राइव इन के अंदर जाते हो जहाँ 2 मीटर हाइट है, उसके अंदर ये आसानी से चली जाएगी। उससे अगर छोटी हाइट है तो फिर ज़रा सा ख़तरा है। और अगर मैं बैग लेता तो उसका ये आप सामान उतार के उसको फ़ोल्ड कर सकते हो। ये हार्ड किस्म का बोर्ड है, इसको आप फ़ोल्ड नहीं कर सकते, इसको आपको पूरा उतारना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पीड लिमिट की। जर्मनी में स्पीड लिमिट कोई नहीं है ऑटोबान पे, तो इसका लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज़रा ख़तरा रहता है इसका। जितना हवा का प्रेशर आगे से आएगा तो ये उड़ सकता है या टूट सकता है, और पीछे वाली जो कार से उनको नुकसान दे सकता है। इस वजह से कहा जाता है कि 130 किलोमीटर पर आवर इसकी आप स्पीड रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा आप जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं होगी। और हर कंपनी जो बॉक्स की मैन्युफैक्चर है उसने अपनी उसमें मैनुअल में इसकी स्पीड लिमिट बताया हुआ है। और लोड की भी बात है कि ये छोटे साइज़ का है, 300 लीटर इसके अंदर आता है, तो इसमें आप मैक्सिमम 75 kg लोड कर सकते हो, और इसका अपना लोड 12 kg है।